वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन 16 to 18 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक। Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupees 1156, find the strength of the class. यानी कि क्लास के बच्चों ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया जिसमें टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 रुपीज का हुआ। बट कंट्रीब्यूशन कितना किया कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स ने पर स्टूडेंट्स ने ₹40 कंट्रीब्यूट किए। तो इसका मतलब जब हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ₹1600 होते हैं। तो सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में है कि 1156 रुपीज का कंट्रीब्यूशन रहा टोटल। तो हमें ये बताना है कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है उतनी ही पर स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं और ना ही उनका यानी कि स्टूडेंट का कंट्रीब्यूट दे रखा है। तो यहाँ पे हम उसको x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x। अब ईच स्टूडेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी x ही हो गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना ही कंट्रीब्यूशन है। तो ईच स्टूडेंट contribute यानी कि x ही कंट्रीब्यूशन है उनका ₹x। तो ये आएगा कैसे, जैसे हमने 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ₹1600 आ गया। तो यहाँ हम x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू ₹1156। नंबर तो यही लेंगे रुपीज। तो अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1156 और यहाँ स्क्वायर को हटाना चाहें तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, √1156। अब 1156 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये आप करके देखेंगे तो ये 17 से डिविजिबल होगा, 17 जा और 17 1 जा। अब √1156 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो हुए 2 × 2 × 17 × 17। अब रूट से बाहर कौन से नंबर आएंगे, जिनका पेयर बनेगा। तो एक तो 2 का पेयर बन गया, एक 17 का पेयर बन गया, 34। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x, तो x की वैल्यू यहां पर आ गई 34। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 34 and each student contribute ₹34। यानी कि जब आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 6, 9, 15 और 20 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 9,
15 and 20 इज इक्वल टू, तो 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है तो 2 3 जा 6, 9 डिविजिबल नहीं है, 9 को ऐसे लिखेंगे, 15 को भी, और 2 10 जा 20। अब 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 10 एज इट इज। अब 5 से डिविजिबल है, 1 3 1 और यहाँ 2। अब एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90 और 92 जा 180। 180 आ गया इसका एलसीएम। अब जो 180 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? अगर हम 180 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ देखें, एक तो 3 का पेयर बन रहा है, एक यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 to get a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आएगा। ये जो 900 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो 900 वो लिस्ट स्क्वायर नंबर है जिसको 6, 9, 15 और 20 एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 17 जैसा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 एंड 20 इज इक्वल टू, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 8, 12, 15 और 20 का। 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज और 2 10 जा 20। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज और 2 5 जा 10। 3 से डिविजिबल है, 2 1 3 5 जा और यहाँ पे 5। अब 5 से डिवाइड करें तो 2 1 1 और ये 1। तो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120। 120 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 120। अब 120 जो नंबर है इसके हम प्राइम फैक्टर्स अगर लिखें तो यही वापस लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए पेयर बनाएं तो एक ही पेयर बन रहा है 2 का, या 3, 5 और 2 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा। तो इट मीन्स 120 must be multiplied by 3 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 30। यानी कि 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा इससे। तो 120 इंटू
00 हो जाएगा और 12 3 जा 36, यानी कि 3600। ये एक ऐसा नंबर है जिसको 8, 12, 15 और 20 एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर भी 3600 होगा। इस एक्सरसाइज के और जो क्वेश्चंस हैं सारे अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं।